अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मार्स रेट्रोग्रेशन, मरीख की रिजत। इससे पहले मैंने जुपिटर पे और सैटर्न पे भी आपको वीडियोस दी। एक्चुअली जब हम वीडियो दे रहे होते हैं उस वक्त लोगों को इसकी फ़ायदे का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन बाद में बहुत सारे उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी वो जो आपने सब कुछ बताया था वो बिल्कुल ऐसा ही ऐसा बैन हमारे साथ हो गया। पहले बताने का मकसद ये होता है कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रेट्रोग्रेशन कब से कब तक है, पहली बात। दूसरी बात, मार्स क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे दे चुका हुआ हूँ। हमारा जो चैनल है शेख ज़फ़ार रज़ा जावा वाला, उसके ऊपर मार्स के हवाले से ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक जो है वो दे दूंगा मार्स को समझने के लिए। दूसरी बात है कि ये एक और अहम चीज़ होती है कि ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है जेमिनी में। तो हम बात करेंगे मार्स की रेट्रोग्रेशन पर, मार्स इन जेमिनी रेट्रोग्रेड, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि मार्स की रेट्रोग्रेशन एक आम आदमी की जो शादी से मुतल्लिका मामलात हैं, जो बिज़नेस से मुतल्लिका मामलात हैं, जो हेल्थ से मुतल्लिका मामलात हैं, उनके ऊपर इसके क्या इम्पेक्ट होंगे। फिर इस वक्त मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे मुल्की हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के, उसके ऊपर मार्स की रेट्रोग्रेशन क्या इम्पैक्ट डालेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम 12 के 12 ज़ोडिक साइन को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि 12 के 12 ज़ोडिक साइन, हर ज़ोडिक साइन वाले के ऊपर इसके अलग से क्या इम्पैक्ट होंगे। समझने की चीज़ जो है वो ये है कि हम पहले मार्स की रिजत को समझें, उसके बाद इसको जेमिनी में हमने समझना है। फिर हमें बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमारे उन मामलात में ये किस तरह से पेश आएगा। दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक प्लैनेट की या बुर्ज की जो है ज़ोडिक साइन की अपनी प्रॉपर्टीज़, दूसरा वो आपके किस घर में मौजूद है और वहाँ उसने क्या इम्पैक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। मार्स की रेट्रोग्रेशन ये अग्रेसिवनेस पैदा करती है इंसान में, ख्वाहिशात जो हैं उसकी तकमील होने में जो है वो प्रॉब्लम आती है, काम करने की सलाहियत वो कम हो जाती है इंसान में, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कुव्वत इरादी में कमी इंसान महसूस करता है, यानी ये काम वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। इसी तरह जज्बातियत का अंसर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हौसला शिकनी होती है, हौसला नहीं होता इंसान में कि आम हालात में ये काम वो कहता है जी मैं ये आराम से कर लेंगे, उस लेकिन इस सूरत हाल में वो नहीं कर पाता। एंगर यानी गुस्सा, ये छोटी छोटी बातों पे जो है वो आपने अक्सर माशरे में देखा होगा, वो पंजाबी में कहते हैं जी ए बड़ा हाथ छूटे। बुनियादी तौर पे उसका मार्स वीक है, उस सेल्फ कंट्रोल नहीं है उसमें, तो सेल्फ कंट्रोल जो है वो नहीं हो पाता। इसी तरह जो जज्बा होता है इंसान में कुछ भी करने का, उसमें कमी जो है वो वाक़या होती है। जो इंसान कोशिशें कर रहा होता है उसमें उसको कामयाबियां कम मिलती हैं, चूँकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होता, तो उसका जो हौसला है वो भी पस्त होता चलता है। ये सारी चीज़ें कंबाइन है। इसी तरह स्ट्रेंथ में उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी वाक़या हो जाती है। डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस जो हैं उसके सामने आना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप एक काम करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहा, तो चैलेंज है ना कि आप इसको किस तरीके से जो है वो पूरा करें, ये हो क्यों नहीं रहा। इसके बाद ये हादसात का भी है, सर्जरी से मुतल्लिक है। ये मैं इसकी जनरल बता रहा हूँ कि जब रेट्रोग्रेड होता है तो ये चीज़ें कसरत से हमारे सामने जो है वो आती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई रहने के बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो आते हैं। इसी वाले से मैंने कई वीडियोस में बताया कि हमने इसके लिए स्पेशल एक कड़ा भी जो है वो बनाया हुआ है, जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बड़ी आला ही चीज़ है। इसके अलावा आप बुखार देखेंगे, चूँकि ये बहुत ब्लड प्रेशर जब आप होगा डेफिनेटली बुखार भी आपके साथ चलेगा। इसके अलावा कुव्वत मर्दमी जो है उसमें कमी का एहसास होता है। मिसाइल और इनको हल करने का तरीक़ाकार और या आप उसको कह लें कि जज्बा, ये जो है ये कम हो जाता है। ये तरीक़ाकार आप गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब एक काम बड़े आराम से किसी की रिक्वेस्ट करके जो है वो हल हो सकता है, माइनर सी। हम उसकी बजाय जो है अपनी अनापरस्ती में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमने इसको पावर से करना है। तो ये चीज़ें इस ड्यूरेशन में जो है वो बढ़ती चली है। फिर इंसानी बॉडी में जो है इस मसल्स का तल्लुक भी इन्हीं से है, जॉइंट्स का आपकी तल्लुक जो है वो इसी से है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का, ब्लड डिजीज़ का तल्लुक भी जो है वो इसी से आता है। तो हमें इन चीज़ों को देखना है। इसी तरह शादी में रुकावटें आती हैं, कारोबारी मसाइल जो है वो सामने आते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, टेंशन्स जो है वो अपने अरूज पे चली जाती है, तवक्कुआत का पूरा ना होना, ये तमाम चीज़ें आपको इसी ड्यूरेशन में मिलती हैं। अब अगर मैं आऊँ
कि जेमिनी में कि जी बुर्ज जौज़ा में रिजल्ट, तो जौज़ा जो है ये तीसरा बुर्ज है, कम्युनिकेशन का है, स्किल्स का है, आपकी कोशिशों का है, आपकी जिस्मानी सलाहियतों का है, आपके नज़दीकी सफ़र है, आपकी तहरीर है, आपकी तकरीर है। तो सफ़र में मुश्किलात या हादसात पेश आना शुरू हो जाते हैं। बहन भाइयों से आप जो है आपका एटीट्यूड जो है वो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड किस्म का हो जाता है। यानी पहले जो चीज़ें आपको बड़े आराम से आप उसको कर लेते थे, अब वो आप उसको उतनी आराम से नहीं देखते और आप उसको अग्रेसिवली जो है वो देखते थे। इसी तरह झगड़े जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, ज़हनी तनाव भी इसी वजह से होता है। साथ जो काम करने वाले हैं उनके साथ कम्युनिकेशन गैप्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो था ना कि हम वफ़ा लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। तो होता ये है कि आपका लहजा ऐसा हो जाता है या आपके अल्फाज का सही चुनाव नहीं होता, उसकी वजह से मामला जो है वो डिस्टर्ब होना चले जाते हैं। ज़हानत में कमी का एहसास होता है, मनफी सोचों की जो है वो ज़्यादती हो जाती है। यानी आप हर चीज़ को एक अटैकिंग सिचुएशन में ले जाते हैं। एक लफ्ज़ होता है मैं, उसमें जो है वो बहुत इजाफा हो जाता है। मुझे ये क्यों कहा गया, मैं ये क्यों करूं, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर, आप इसको बड़े अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं। तहरीर और तकरीर में गलतियां होती हैं। आपका टेक्स्ट, आपकी स्पीच चूँकि थर्ड हाउस है, आपकी तहरीर और तकरीर से है, आपके समाजी रवाबित जो हैं वो भी इसी वजह से मुतासर होते हैं। गलत लोगों के साथ आपकी एसोसिएशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मीडिया जैसे टीवी चैनल्स हैं, हमारे मोबाइल गैजेट्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, इसी तरह इसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करने वाले लोगों को स्पेशली जो है वो मुश्किलात का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्स की जो रेट्रोग्रेशन है वो इन द जनरल जो है वो शादी, कारोबार और सेहत के मसाइल को किस तरह से मुतासिर जो है वो कर सकती है। तो चूँकि ये जेमिनी में रेट्रोग्रेशन है, तो मरीखी रिजत जो है वो यहाँ पे वबाई इमराज को जो है वो बढ़ा देती है, उसमें फैलाव हो जाता है। बुखार, टाइफाइड, मलेरिया या जिसे अभी डेंगू है। आप देखिए मच्छर कहाँ पे अपनी जो अपना जहर है वो कहाँ इंजेक्ट करता है, आपकी बॉडी के ब्लड में, ब्लड सर्कुलर प्लेटलेट्स आपके ब्लड से ही रिलेटेड। तो ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ज़हनी अमराज जैसे डिप्रेशन वगैरह या ब्रेन ट्यूमर की शिकायतें जो है ये बढ़ जाती हैं। नींद की कमी का एहसास आपको हो जाता है और ये चीज़ भी आपके एग्रेशन में जो है वो डेवलपमेंट का बायस होता है। स्किन एलर्जी, ये जो इस तरह के तल्लुक जो वाक़यात हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जलने के वाक़यात हैं। इसी दौरान सर्जरी से आपको कतई तौर पे जो है वो गुरेज़ करना चाहिए। इस आपको चाहिए कि अपनी एक्सरसाइज़ जो है वो बढ़ा लें और अपनी जो डाइट है उसको मेंटेन करें। इससे आप बहुत बड़े-बड़े मसाइल से जो है वो बच सकते हैं। फिर मैं आपको स्ट्रांगली कहूँगा कि अगर मुमकिन हो तो इस ड्यूरेशन में आप जो है वो अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं वक्फे से। मरीख की रिजत शादी में भी रुकावट का बायस होती है। इवन के कई बार ऐसा होता है कि आपकी तयशुदा जो शादियाँ होती हैं वो भी पेंडिंग होती चली जाती हैं। इसी तरह एंगेजमेंट तय हुई थी बट वापस जो है वो हो गया, सारा कुछ हो गया। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि दूसरी साइड से बड़े इमोशनल किस्म के जो है वो एटीट्यूड का सामना भी बंदे को करना पड़ता है। और वो लोग जिनकी ज़ायचा पैदाइश में मरीख जो है वो कमज़ोर था, या आप मांगलिक हैं, मैंने मांगलिक के ऊपर भी जो है वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपने उसी चैनल पे दी हुई है। अगर आप मांगलिक थे और आपके किसी ऐसे पोर्शन में मरीख नेगेटिव है या साथ में नेगेटिव के साथ साथ रेट्रोग्रेड भी है, जैसे जेमिनी में भी नेगेटिव होता है और रेट्रोग्रेड भी होगा, तो इस वक्त में आपके जो एक एग्रीमेंट हुए हुए थे वो टूटने का अंदेशा भी जो है बढ़ जाता है। यानी माबैन इख्तलाफात। और फिर जेमिनी है, स्पीच में थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं। मेरे पास इसी तरह एक कपल आया, उन्होंने बोला जी कि हमारे दरमियान बनती नहीं है। मैंने जायचा देखा तो मैंने लेडी से कहा, लेडी को मैंने समझाया कि आप अगर थोड़ा सा कंट्रोल खुद कर लें, आप कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती हैं, आप फ़ौरन कह देती हैं होती, ये गलत होती है। मैंने कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा जो माशरा उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना। अगर आप स्टेमिना ये बना लें तो ये मामला जो है वो ठीक हो सकते हैं। तो मामला बहस व तकरार से, छोटी सी मामला से मामला जो है वो बढ़ सकते हैं। आपको बहुत ही ख्याल करने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आपके ज़ायचा पैदाइश में मरीख कमज़ोर है, हबूत में है, वबाल में है, तो भी आपको इन चीज़ों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। इवन कि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा कि एक ख़ातून की इसी तरह मेरे पास केस था। उन्होंने कहा जी मुझे हस्बैंड के साथ नहीं बनती, शादी को 11 साल हो गए हैं तकरीबन,
लेकिन हमारी एडजस्टमेंट नहीं होती। मैंने कहा मैं आपके देख रहा हूँ चार्ट में, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके हस्बैंड तो मतलब हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जब बहुत गुस्से में होते हैं तो वो मतलब मारपीट पे भी उतर आते हैं। इवन के आप ये भी ज़हन में रखें कि अगर किसी खातून का चार्ट इस तरह का है तो वो अपने हस्बैंड की पिटाई भी करने से भी जो है वो गुरेज नहीं करेगी। तो ये भी होता है। इसी तरह ज़िम्मेदारियों का जो एहसास है वो कम हो जाता है। ज़िम्मेदारियाँ पूरियाँ ना करना, ये भी एक हमारी मामला होता है। अज़दवाजी खुशियों में जो है वो कमी का एहसास जो है ये माँ बहन जो है वो बढ़ाता चला जाता है। स्पेशली मैं कहूँगा कि अगर आप मंगलिक हैं तो भी, और अगर आपके माबैन कम्युनिकेशन का गैप है तो आपको किसी भी एग्रेसिव स्टेप लेने से कतई तौर पे गुरेज करना है। ये जो रेट्रोग्रेशन है ये 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और ये कोई 11-12 जनवरी तक चलेगी। तकरीबन 2.5 महीने का पीरियड है। ये आपको बिल्कुल ऐसे ही रहना है जैसे 32 दांतों के दरमियान में ज़ुबान रहती है। कारोबारी मामलात, अच्छा मैं ये भी बता दूं कि इसका हल मौजूद है, वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करें। कारोबारी मामलात में क्या होता है, क्योंकि सेल्स का सारा मामला है, कम्युनिकेशन का मामला है, तो होता ये है कि वहीं पे कुछ गड़बड़ होती है, बुरजौज़ा है, तो वहाँ पे इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। बने बनाए जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो वही बात जो मैंने पहले कही कि हम वफ़ा लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, तो ये चीज़ें। तो आपका एक छोटा सा जो एहसास ज़िम्मेदारी है, जो आपकी रवादारी है, वो मामले को जो है वो एडजस्ट रखने में कोशिश आपको कामयाबी दे सकती है। कारोबारी मामलात में आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, रिज़ल्ट कम मिलेंगे। सो ये भी चीज़ें, जब मतलूबा नताइज नहीं मिल पाते तो बंदे में डिप्रेशन को जो है वो डेवलप करते हैं, अग्रेसिव होता है, मायूसी जो है वो बढ़ती चली जाती है। मोस्टली लोग इसको कहते हैं जी बंदिश कर दी किसी ने आपकी, कोई बंदिश नहीं होती। ये हमारे पास अभी पिछले बहुत सारे केस जोहल की जो तकरीबन 140 दिन से ज़्यादा की जो रेट्रोग्रेशन, तो उसमें अक्सर केसेस यही आए कि जी बंदिश कर दी किसी ने, कोई बंदिश नहीं है, रेट्रोग्रेशन है, मामला स्लो हो चुके हैं। आपको सैयारों के मिजाज को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसी तरह अचानक नुकसानात होते हैं, स्पेशली जो मरीख के मंसूबात का काम कर रहे हैं या जो मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, इन शोबाजात के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा नुकसानात जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लीजिए, तो मरीख के असरात अगर मैं पाकिस्तान के ऊपर देखूं, या वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड चलता है, लेकिन होता क्या है, जैसे कि मैंने अपनी शादी वाली वीडियो में आपको बताया कि वो लोग ज़्यादा मुतासिर होंगे जिनके ज़ायचा पैदाइश में मरीख नाकिस है या वो मांगलिक हैं, बिल्कुल इसी तरह। तो जो लोग मेरे वो बहन भाई जो कि पाकिस्तान के ज़ायचे को थोड़ा सा भी जानते हैं, तो उनको पता है कि मार्स की पोजीशन उसमें जो है वो क्या है। तो ये जो अभी मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ, ये बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल डाटा है। इसका किसी सियासी पार्टी से या किसी से भी जो है वो कोई ताल्लुक नहीं। इस बात को जो है वो प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। लड़ाई झगड़ों में, इख्तलाफात में जो है वो इजाफा हो जाता है, स्पेशली जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो लीडरान होते हैं हमारे, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों, वो बड़े एग्रेसिव किस्म के जो है वो बयान देना स्टार्ट हो जाता है। मुश्किलात में इजाफा हो जाता है, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, और चूँकि जर्मनी है और मार्स है, इख्तलाफात ये जो है ना बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सियासी बयानात में जो है वो तेज़ी आनी शुरू हो जाती है। सियासत में जोड़ तोड़ के हरबे और बाय फोर्स अपनी बात मनवाने को, चूँकि मार्स है तो बाय फोर्स अपनी बात को मनवाने की तरफ जो है वो रुझानात बढ़ते चले जाते हैं। यानी किसी भी हद तक जो है वो मामला जाता है। अवाम में जो है वो गुस्से का भरपूर इजहार होता है। मुल्क में जो बेसुकूनी है वो बढ़ती चली जाएगी। डेफिनेटली जब ये सारा कुछ होगा तो उसका निकलता है कि तहरीकें जो है वो पुरतशद्दुद हो जाती हैं, चाहे वो दिफाई हो चाहे वो अटैकिंग हो, दोनों साइडों से ये मामला जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। सोशल मीडिया पे जब बड़े बोल्ड किस्म के तजिए, बेरहम का कह सकता हूँ मैं, और फिर बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को जो है वो पेश किया जाता है। उसकी वजह फिर वही मास की एग्रेशन और जेमिनाई कम्युनिकेशन। तो हमें इन दोनों को मिला के जब देखेंगे तो उसका रिजल्ट ला मोहल्ला फिर जो है वो ये होगा। अवाम को गुमराह करने की जो बातें होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैलाई जाती हैं। कत्ल, असमत दरी, लूट मार, इसके अलावा खून रेज़ी, आतश ज़नी, अगवा जैसी जो वारदातें हैं, इनमें जो है वो इजाफा होता चला जाता है। हर किस्म का तशद्दुद को जो है, हर किस्म की स्ट्राइक को जो है वो मार्स प्रमोट कर रहा होता है, बल्कि उसको बढ़ा चढ़ा के जो है वो कर रहा होता है। और इसी तरह चूँकि मार्स आर्मी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फ़ौज के अंदर से भी कुछ जो है वो एलिमेंट इस तरह के मामला बढ़ते चले जाते हैं, जिसमें तनाज़ात जो है वो सामने आना शुरू हो सकते हैं। मैं वंस अगेन कह दूँ
कि ये बिल्कुल गैर सियासी और बिल्कुल इस तरह का तबसरा है। इसी तरह जो आतिशज़दगी के रुझानात हैं वो बढ़ते चले जाते, चूँकि बुर्जुआ में रिजत है, तो जो इंडस्ट्री है, स्पेशली हमारी जो कम्युनिकेशन वाली इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है, या मीडिया हाउसेस हैं, यहाँ से ये चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो डेवलप होती हैं और असले का बेदरी जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह ट्रांसपोर्ट का शोबा भी जो है वो मुतासिर होता है। सो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पता है कि ये सब कुछ होना है तो थोड़ा सा मामलात को अमीक नज़रों से देखिए, बालिग नज़री से देखिए और बिल्कुल अंदर हो के बैठ के देखने की बजाय थोड़ा सा बैक एंड पे देखिए। ये सिर्फ किसी एक फ़र्द को, एक इदारे को ये डैमेज नहीं करेगा, ये पूरी दुनिया को डैमेज करेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को डैमेज करेगा। और आप देखेंगे चूँकि ये एयर है, जेमिनी और मार्स है, खुदा न खास्ता किसी हवाई हादसे का इम्कान भी जो है यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह आग वाले मामलात या जो पेट्रोल से मुतल्लिक हैं, जो गैसेस से मुतल्लिक हैं, यहाँ पे जो है वो इख्तलाफात जो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होने के अंदेशा मौजूद है। अब मैं आपको बताऊँगा कि 12 के 12 ज़ोडिक साइन पर अब मार्स की इस रेट्रोग्रेशन के क्या इम्पैक्ट होंगे। एरीज सबसे ज़्यादा इस जो रेट्रोग्रेड है उससे सबसे ज़्यादा जो है वो आप मुतासिर होंगे, चूँकि ये आपके पहले घर का लॉर्ड है और तीसरे घर में इसकी रेट्रोग्रेशन हो रही है, तो इसकी वजह सबसे ज़्यादा चूँकि आपको मुतासिर करे होगा क्या, आप में एग्रेशन जो है वो ज़्यादा डेवलप होनी शुरू हो जाएगी और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो आपको नज़दीकी सफ़रों में होगी, बेसिक एजुकेशन के हवाले से होगी। बहन भाई करीबी ज़ोकारब जो छोटे स्पेशली आपके बहन भाई हैं उनके साथ कुछ इख्तलाफात आपके हो सकते हैं। आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस में भी कभी का आपको एहसास होगा, मेंटल जो आपकी हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी, नींद की कमी और बुखार जैसी अलामतें सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी साइड पे जो है वो आती हुई मुझे नज़र आती हैं। बिल्कुल आपको पहले से कहीं ज़्यादा रवादारी का जो है वो मुज़ाहरा करना पड़ेगा। एरीज़ जो है वो ये नेचुरली चूँकि आप एक लीडर होते हैं और अगर लीडर जो है वो एग्रेसिव हो जाएगा तो फिर बाकी जो नीचे है वो तो सारा ही मामला डिस्टर्ब होता चला। सो आपको बड़ा ख्याल करना है। ट्रैवल में आपको अपनी सेफ्टी मेजर्स का ख्याल करना है। कहीं भी ट्रैवल से पहले अपनी गाड़ी की जो है वो उसकी फ़िटनेस का जो है वो प्रॉपर उसको चेकअप कर लें। तेज़ रफ्तारी और जल्दबाजी से आपको कतई तौर पे गुरेज करना है। आपको अपने सर पे चोट लगने से जो है वो ख़ुद को बचाना है। स्पेशली हमारे जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनसे मैं कहूँगा कि हेलमेट आपने ज़रूर यूज़ करना है और खुदा रहा थोड़ा सा स्लो। ये कमाल नहीं होता कि आप गुजर गए या आप बच गए, ये भी देखना होता है दूसरा भी क्या बच गया कि नहीं। हमें सिर्फ अपनी तरफ नहीं देखना, हमने सब की तरफ देखना है। टॉरस वालों के ये दूसरे और 12वें घर का जो है वो मैटर होगा। 12वें घर में इसकी जो है चूँकि ये 12वें घर का लॉर्ड है और दूसरे घर में इसकी जो है वो रेट्रोग्रेशन होगी, वो बाल में होगा। तो आप लाशुरी तौर पे आपका पूरा फोकस जो है वो अपनी फाइनेंस के ऊपर होगा। इमिग्रेशन अप्लाई करने से आपको गुरेज करना है, इमिग्रेशन के हवाले से किसी लेन देन से भी आपको जो है गुरेज करना है। मालियाती निज़ाम जो है वो आपका थोड़ा सा टाइट होता हुआ नज़र आता है और ये भी मैं कहूँगा कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी इस ड्यूरेशन में प्लान अगर ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये मैंने 12 जनवरी तक आपको जो है बताया है। फिर चूँकि ये फाइनेंस है तो इनकमिंग और आउट गोइंग में थोड़ी सी जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी। फिर चूँकि ये दूसरा घर आपका तो आपके 7वें से 8वें है स्पाउस के साथ, स्पाउस का भी यही है, स्पाउस के साथ कुछ लेन देन के मामला पे या उसकी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस मामले में आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होगी। मैं इंशाल्लाह सदका भी आपको बताता हूँ, विरद ख़ास भी इसमें बताऊँगा ताकि आप तमाम इससे जो है वो सिक्योर रह सकें। जेमिनी वालों के लिए ये फर्स्ट हाउस में है, आपके मिजाज में तेज़ी बहुत ज़्यादा होगी। लाफिंग, शॉटिंग और मार कुटाई से आपको कतई तौर पे गुरेज करना है। आपको अपने ब्लड प्रेशर का भी ख्याल करना है। बुखार जैसी अलामतें भी आपकी तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसके साथ साथ चूँकि ये आपके 11वें घर का है, दोस्त अहबाब के साथ जो है आपके तल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। आपके जो गोल्स हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उनके कंप्लीट ना होने से आपके मिजाज में एग्रेशन जो है वो बढ़ सकती है। सो आपको थोड़ा सा अपने आप को जो है वो चिल रखने की ज़रूरत है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जाए। जल्दबाजी में या गुस्से की हालत में किसी भी किस्म के आछी असले के इस्तेमाल से भी आपको कतई तौर पे जो है
गुरेज करना चाहिए। पुरसरतान वालों के 10वें 12वें घर को मुतासिर कर रहा है, तो 10वां घर आपका कैरियर है, आपका रोज़गार है, आपके काम करने की सलाहियत है। ख़वातीन के लिए तो बहुत ही अहम है, चूँकि ये आपकी मदर इन लॉ से रिलेट करता है, फिर आम जो पर्सन है उसके सीनियर से भी रिलेट करता है, आपके वालिद से भी रिलेट करता है, आपके छोटे भाई से मार से रिलेट करता है। तो इन शोबाजात में आपको एहतियात करनी, इनके साथ इख्तलाफात से गुरेज करना है। आपको वतन वापसी की राह देखनी पड़ सकती है। इसी ड्यूरेशन में आपको जो है वो अपनी अगर आप ओवरसीज़ कहीं रह रहे हैं तो आपको वहाँ से कहीं और शिफ्ट भी होना पड़ सकता है, या आपको वतन वापस आना पड़ सकता है। सवाए अशद मजबूरी के आपको अपनी सवारी या जगह की तब्दीली से कतई तौर पे जो है वो गुरेज करना है। पाकिस्तान से बाहर जिनके मफादात हैं, जिनका लेन देन है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, खुदा न खास्ता आपको किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या मामला डिले हो सकते हैं इतने ज़्यादा जो आपके लिए माली नुकसान का बायस जो है वो बन सकते हैं, आपके कैरियर को डैमेज कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। समटाइम ऐसा होता है ना कि इंसान ने प्रॉमिस किया होता है एक जगह पे, दूसरी जगह से आएंगे यहाँ पे करना है, लेकिन वहाँ से आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे देना कैसे है। तो इन चीज़ों को ख्याल कीजिएगा। ये सिर्फ माली कंडीशन की बात नहीं, माल की भी है। कई बार आप तय कर लेते हैं कि भाई हम इतनी क्वांटिटी जो है वो माल की आपको देंगे, बट आप दे ही नहीं पाते, और उल्टा उस कंपनी जो है वो आपके अगेंस्ट जो है वो हर्जाना कर देती है, या और इस तरह के मामला जो है वो बन जाते हैं। लियो वालों का 9वां 11वां घर मुतासर होता है। आपकी जो विजडम है, आपकी गुड लक है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। इसके अलावा सुसाली जो कारब के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ डिले या कमी या पोस्टपोन हो सकता है। ठीक इसी तरह आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें मैं आपसे कहूँगा कि किसी किस्म की बहस व तकरार से आपको कतई तौर पे जो है गुरेज करने की ज़रूरत है। आपकी अगर इस ड्यूरेशन में आपको चाहिए कि किसी भी दोस्त अहबाब पे इतना ट्रस्ट ना करें पाकिस्तान से बाहर वीज़ा के हवाले से, या उनके साथ बहुत सारे होप्स अगर आपकी हैं तो वो कंप्लीट होती मुझे नज़र नहीं आती। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह आपके गोल्स, आपके वर्किंग जो स्टेप्स लिए हुए थे उसमें भी आपको कमी का एहसास होगा। एफर्ट बढ़ जाएगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बट रिज़ल्ट आपको बहुत ही कम मिलने के जो है वो चांसेस मौजूद है। वंस अगेन कहूँगा कि मैं इसी वीडियो में आपको जो है उसका सदका भी इंशाल्लाह बताऊंगा, और बताऊंगा इस सिचुएशन से निकलना कैसे। वर्गों के लिए इंतहाई अहम है आपका 8वां और 10वां घर जो है ये मुतासिर हो रहा है। 8वां घर का ये लॉर्ड है जो हादसात को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपकी सेपरेशन को शो करता है, जो आपकी और आपके जो स्पाउस हैं उनकी हेल्थ को शो करता है, कानूनी कार्रवाइयों को शो करता है। तो ये भी डैमेज हो रहा है। और बिल्कुल ठीक इसी तरह आपका 10वां आपका कैरियर, रोज़गार, आपकी मदर इन लॉ के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके सीनियर्स के साथ आपका रिलेशनशिप, या कारोबारी कोई बड़ा नुकसान जो है वो आपके सामने आ सकता है। लिब्रा वालों के 7वें 9वें को डिस्टर्ब कर रहा है, तो 7वां घर एग्जैक्टली आपका जो है वो शरीक हयात का, आपके रिलेशनशिप का, आपके शरीक कार का, यहाँ पे आपके इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बड़ी ही एहतियात के साथ जो है वो चलने की ज़रूरत होगी। शादी जैसी तकरीबात मार्च को 7वें जो है या 7वें घर के रेट्रोग्रेड लेके, तो शादी जैसी तकरीबात से आपको कतई तौर पे गुरेज करने की ज़रूरत है। वो लिब्रा के लोग जिनकी शादियां ऑलरेडी तय हो चुकी है, सब कुछ सेटलमेंट है, उनसे मैं कहूँगा कि आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको कुछ ख़ास सदकात करवा के हम जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाला काम जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह 9th हाउस आपकी स्पेशलाइजेशन, आपका स्पिरिचुअलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, बैड एसोसिएशन, और आपके जो सुसाली जो कारब हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप को जो है ये मुतासिर कर सकते हैं। आपको भी मैं यही कहूँगा कि मजहबी हवाले से किसी भी किस्म की जुनूनियत से, बहस व तकरार से कतई तौर पे गुरेज कीजिएगा। स्कॉर्पियो आपका भी ये अपना लॉर्ड है, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एरीज़ के बाद अगर कोई मुतासर हो रहा है तो वो स्कॉर्पियंस हैं, क्योंकि 6ठा घर भी सेहत से मुतल्लिक है, 8वां घर भी आपकी सेहत से मुतल्लिक है। 6ठा 8वां दोनों मुतासर हो रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी जो ओपन एनिमीज़ हैं वो डिफीट हो जाएंगी, आपको बेनिफिट मिलेगा नो डाउट, बट आपकी सेहत, आपकी मुलाजमत, ये सब ख़तरे में होंगे। इसी तरह आपकी जो हादसात हैं उसकी दिशा बढ़ जाएगा। आपके स्पाउस की हेल्थ वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। आपके अपने एम्प्लॉयज़ भी आपको नुकसान खुदा न खास्ता पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ही एहतियात करनी चाहिए आपको। सजिटेरियस के 5वें 7वें घर को डिस्टर्ब कर रहा है। आपकी मंगनी शादी दोनों ही मुतासिर हो रही हैं। इसी तरह अगर कोई सजिटेरियस ख़ातून है आप और आपकी प्रेगनेंसी भी है, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि इस ड्यूरेशन में आपको अपने ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ख्याल करने का हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा कि सर्जरी की तरफ आपको ना जाना पड़े। मंगनी शादी दोनों करने से इस वक्त जो है इस ड्यूरेशन में आपको गुरेज करनी चाहिए। आपके बड़े बच्चे जो हैं
उनमें एग्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, वो आपके रिलेशनशिप को भी डैमेज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी पीछे आपको कहा कि कुछ स्पीचेस ऐसी चलती हैं, कुछ ऐसी जो है वो प्रोपेगेंडे चलते हैं, अफवाहें चलती हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ सकती है। ना सिर्फ आपके स्पाउस के साथ बल्कि आपके वर्किंग पार्टनर के साथ भी इस तरह के मामला ख़राब हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के ये चौथा और छठा घर है, घर सवारी, प्रॉपर्टी की तब्दीली, ख़रीदो फरोख्त या मुरम्मत से इस वक्त जो है वो आपको गुरेज करना चाहिए। अपनी वालदा का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। फैमिली के ही कुछ पर्सनस के साथ आपकी अपोजिशन भी स्टार्ट हो सकती है, मोहतात रहने की ज़रूरत है। जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आपको नहीं करना। आपकी एक्वेरियस वालों के तीसरे पाँचवें घर को डिस्टर्ब कर रहा है। एक्वेरियस कि आप किसी भी एज के हों, यानी आप अगर बच्चे हैं तो आपकी बेसिक एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अगर आप थोड़े बड़े हैं तो आपकी स्केल 12 से 14 की जो एजुकेशन है ये डिस्टर्ब हो सकती है। इसमें कोई डिले या डिसकंटिन्यूटी जो है वो आ सकती है। इसी तरह जैसे मैंने बताया था पहले भी कि ये तीसरा घर जो है वो आपकी कम्युनिकेशन का है, आपके बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप का है, आपके नज़दीकी सफ़र का है, आपकी आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का है, आपकी एबिलिटीज़ का है, पूरा इजहार नहीं कर सकेंगे और इनके साथ कुछ इख्तलाफात आपके जो हैं वो आपको बढ़ेंगे और आप इसमें कमी का एहसास करेंगे। बिल्कुल पाँचवां घर आपकी लव लाइफ भी है, तो यहाँ पे कुछ इख्तलाफात की जो है वह नज़र आपकी लव लाइफ हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं तो फियांसी के साथ आपके कुछ इख्तलाफात आपके सामने आ सकते हैं। बड़े बच्चों से भी आपका इख्तलाफ और जो है वो ये चीज़ें डिस्टर्ब जो है वो हो सकती हैं। पाइसेस के दूसरे और चौथे घर को डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा घर आपकी फाइनेंस है, अखराजात में तेज़ी रहेगी और इसी तरह आपकी इस जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा आपके घर पे स्पेंड होती हुई नज़र आती है। घर सवारी, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त या तब्दीली से इस वक्त आपको कतई तौर पे गुरेज करना है। अपनी जो फाइनेंशियल आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको मद्देनज़र रखिए और इनकमिंग को मद्देनज़र रख के इसको प्लान कीजिए और जितने भी आपके एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनसे आपको गुरेज करना चाहिए। अब आता हूँ मैं इसके सदक़े की तरफ। 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी ये एक आम हम सदका जो है वो बताते हैं। एक फ़र्द जो है वो कम अज़ कम इसको ज़रूर तैयार करे। अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं करते तो आप हस्बे तौफ़ीक कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा अफोर्ड करते हैं, लाल कलर का एक जो है वो सूट आप किसी डिज़र्विंग पर्सन को दे सकते हैं। मिर्चें दी जा सकती हैं। इसके अलावा बहुत कुछ सुर्ख कलर में जो है वो दिया जा सकता है। कॉपर, गोल्ड ये इसकी धातें हैं। तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप इन चीज़ों का सदका भी जो है वो कर सकते हैं। किसी गरीब की इस हद तक मदद कीजिए कि वो अपनी किसी बच्ची के लिए कुछ गोल्ड बना ले, कुछ ऐसा कर ले, तो ये आपके लिए सदका है और उधर से आप परवरदिगार से इसकी बहुत बड़ी जज़ाए खैर भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ रोज़ाना 261 मरतबा या मालिको या कुद्दूस पढ़िए, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। या मालिको या कुद्दूस ये दोनों इसमें आज़म, इसमें हुस्ना जो है इनको इसमें आज़म कौकबी कहते हैं और मैंने प्रैक्टिकल में इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है वो देखे हैं। आप इसको इख्तियार कीजिए। परवरदिगार जो है वो कादिर मुतलक है और अला कुल्ल शैइन कदीर है। परवरदिगार की इन इस्मा की बरकत से आप अपने मामलात को ख़राब होने से जो है वो बचा सकते हैं। जितने भी बुरूज हैं, जितनी भी चीज़ें खिलकत पाक परवरदिगार की, सब पाक परवरदिगार के अहकामात के ताबे होती है। जब आप उसकी मदद हासिल कर लेते हैं तो फिर कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरी चीज़, जब सदका दें, जब ये पढ़ें तो इस यकीन के साथ करें कि आप परवरदिगार की अमान में होंगे। इस वीडियो से अगर मुस्तफ़ीद होइएगा तो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मीडिया टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। दोबारा चैनल पे आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा।